नमस्कार। साल शिव और संकल्प में आपका बहुत स्वागत है। और संकल्प है प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के वृक्षारोपण का। एक साल पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब आज पौधरोपण किया तो उन्होंने एक और संकल्प लिया। वो संकल्प ये है कि मुख्यमंत्री ने अपील की है कि उनके जन्मदिन यानी कि 5 मार्च को कोई भी होर्डिंग ना लगाए। बधाइयां देनी है तो उस दिन पौधा लगाकर बधाइयां दीजिए। तो एक संकल्प वो जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 500 के करीब साल भर पौधे लगाकर पूरा किया। और अब एक नया संकल्प और, तो शिव के प्रण में यह नया संकल्प जुड़ गया है, जिसमें पौधरोपण संकल्प के 1 साल सफलतम पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनके जन्मदिन पर कार्यकर्ता और अपना शुभ संदेश देने वाली जनता पौधा लगाए। ये अपील की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कि उनके जन्मदिन पर पौधा लगाइए, होर्डिंग्स मत लगाइए, किसी भी कार्यक्रम के होर्डिंग मत लगाइए। तो एक संकल्प को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चले थे, जिसमें उनका संकल्प था कि रोज एक पौधा जरूर लगाना है। और हमने वो लंबी यात्रा भी देखी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देश में कहीं भी रहे हों, प्रदेश में कहीं भी रहे हों, उन्होंने पौधा जरूर लगाया। तमाम तहसीलों में, तमाम राज्यों में हमने वो स्थिति देखी जहां पर स्वयं तो पौधरोपण किया ही किया, साथ ही साथ लोगों से भी ये अनुग्रह भी किया। और चलिए अब हम सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का वो संकल्प आपको सुनवाते हैं। होर्डिंग से किसका भला होने वाला है, और इसलिए मुझे अंदर से ये लग रहा है कि ये पहल करनी चाहिए कि जन्मदिन के दिन कोई होर्डिंग नहीं लगाए जाए। किसी होर्डिंग की जरूरत नहीं है, बुके की जरूरत नहीं है, फूल माला की जरूरत नहीं है, स्वागत द्वार की जरूरत नहीं है, जय जयकार की जरूरत नहीं है। पेड़ लगा दो, जन्मदिन सार्थक हो जाएगा। तो मैं तो लगाऊंगा ही। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे हैं कि होर्डिंग लगाने से भला किसका भला होता है। होर्डिंग मत लगाइए, पौधा लगाइए, ताकि प्रकृति का संरक्षण भी हो सके और इसे बचाया भी जा सके। तो 19 फरवरी वो तारीख थी और साल था 2021, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रण लिया था कि वो प्रतिदिन एक पौधा जरूर लगाएंगे। 19 फरवरी 2022 को 1 साल पूरा हो गया। और आज के दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ पौधरोपण किया। और यही न केवल मैसेज देने की जनता को कोशिश की कि आप भी आइए, हरियाली को बनाए रखने के लिए और बढ़ाने के लिए पौधरोपण बहुत जरूरी है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, आपके सर पत्रकारिता के एक लंबे अनुभव में ऐसे कितने नेता रहे होंगे जो पर्यावरण के प्रति बहुत उदार दिखाई देते हैं, और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने एक और संकल्प लिया और ये कहा कि बधाई देने के लिए होर्डिंग मत लगाइए, पौधा लगाइए। देखिए, राजनीति में काम करने वाले लोग जो हैं और अपने समर्थकों को इस तरह की प्रेरणा दें कि आप जो है पर्यावरण की दृष्टि से काम करिए, तो पुराने समय में तो ऐसे नेता हुआ करते थे। यदि हम आजादी के तत्काल बाद के नेताओं की तरफ ध्यान देते हैं तो तब तो ऐसी प्रेरणा देने और प्रेरणा को स्वीकार करने वाली जनता होती थी। लेकिन बीच के कालखंड में ये बात सही है कि नेताओं की जन स्वीकारिता ही नहीं रही, तो नेता जनता के बीच में आह्वान क्या करेंगे। और शिवराज सिंह चौहान का जो 1 साल से अधिक का जो संकल्प है वो निरंतर जारी है। और अब उन्होंने जिस बात की घोषणा की है, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा सफर है, बहुत बड़ा उनका प्रण है और आने वाले समय याद रखने वाला है। ये बात सही है। साथ में ये भी बात सही है कि यदि पर्यावरण को और ज्यादा बेहतर बनाना है तो वृक्षारोपण के बारे में आम जनमानस के मन में एक विचार आना चाहिए।
और ये एक अच्छी प्रेरणा है। इस प्रेरणा की तो मेरे ख्याल से सभी लोगों ने प्रशंसा की है। काफी प्रमुख लोगों ने इस संबंध में अपने आलेख लिखे हैं, ट्वीट किए हैं और अन्य प्रकार से अपना समर्थन जाहिर किया है। बस ये कि स्वयं स्वीकार इसको जो है अंगीकार करके इस योजना को यदि हम अपने जीवन में भी उतार लेते हैं तो बहुत बेहतर होगा। इतना जरूर मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा कि हर विषय का, हर घटनाक्रम का अपना महत्व होता है। पर्यावरण के लिए यदि वृक्षारोपण किया जाए उसका भी अपना महत्व है। और यदि होर्डिंग लग रहे हैं, भाई आप अपने जन्मदिन पर न लगवाएं, लेकिन होर्डिंग लगाने से किसका भला होता है ये सबको मालूम है कि अर्थव्यवस्था का एक चक्र होता है। उसके अंदर भी काफी प्रिंटिंग वाले लोग शामिल रहते हैं, कंप्यूटर वाले लोग शामिल है, तो उनके भी रोजगार की स्थिति बनती है। तो ये एक अलग विषय है, उस पर डिबेट अलग से की जा सकती है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी का 1 साल का जो संकल्प है और उस संकल्प को वो निरंतर जारी रख रहे हैं। अब संकल्प के रूप में रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो निरंतर पौधारोपण प्रतिदिन करते रहेंगे, अपने लोगों को प्रेरित करके, अपने कर्म साथियों को प्रेरित करके और जन प्रतिनिधियों को प्रेरित करके वो अधिक से अधिक वृक्षारोपण कराएंगे। ऐसा संकल्प सुन करके हम सब लोगों को अच्छा लगता है और हम सब लोग भी कोशिश करेंगे कि अपने जन्मदिन पर या बाकी अन्य अवसरों पर जो है वृक्षारोपण के मामले में हम लोग भी भूमिका अदा करें। बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिएगा शर्मा जी हमारे साथ। चिंतामणि मालवीय जी भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। मालवीय साहब, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। अभी आप सुरेश शर्मा जी को सुन रहे थे और सुरेश जी ने भी बताया कि वाकई में न केवल पौधरोपण का संकल्प लेना बल्कि जनता के बीच में ये मैसेज जाना, क्योंकि मुख्यमंत्री कई बार कहते हैं कि हरियाली अगर बनानी है, बढ़ानी है तो सिर्फ सरकार कुछ नहीं कर पाएगी अकेले, आपको भी साथ आना होगा। और अब तो नया संकल्प ले लिया है साहब, अब तो कहा है कि जन्मदिन पर पौधा जरूर लगाइए। देखिए, ये जो नई राजनीति है इसने पूरा परिदृश्य और जो विचार था राजनीति के प्रति, सोच था लोगों का, उसको पूरी तरह बदल दिया है। अब राजनीति केवल शासन नहीं है, सेवा है और जनता की सेवा है। मतलब जनता के बीच जाने का, जनता के बीच अपील पैदा करने का भी एक माध्यम बन गई है। तो वास्तव में जन नेता जो होता है उसी का एक प्रतिरूप आज उन्होंने दिखाया है। और निश्चित रूप से 1 साल, कोई बहुत पेड़ वो स्वयं नहीं लगा सकते, वो केवल 1 पेड़ रोज लगाते हैं, लेकिन उनकी प्रेरणा से लाखों लोग प्रेरणा ले और सीखें। तो ये केवल एक नेता ही कर सकता है और ये उनकी स्वीकार्यता है कि उसके बाद जैसे अब पिछले 1-2 साल में देखें तो हमारा वन का रकबा है जो वो बहुत बड़ा है, वन क्षेत्र बड़ा है भारतीय जनता ये मध्य प्रदेश का। तो निश्चित रूप से एक जनता से सरोकार रखने वाला और पर्यावरण से सरोकार रखने वाला नेतृत्व है, जिसके पीछे लोग चलते हैं, जिनसे प्रेरणा लेते हैं। निश्चित रूप से ऐसा गौरवमयी नेतृत्व हमारा है और वो हमारे कार्यकर्ता लाखों लाख पौधे लगा करके उसे सार्थक भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं शर्मा जी से एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। शर्मा जी, जो बात मालवीय जी कह रहे थे कि जनता के बीच में भी एक मैसेज जाता है, क्या आपको भी लगता है सर, जहां स्मार्ट सिटी की अब एक दौड़ है, मध्य प्रदेश में भी कई जिलों को मेकओवर किया जा रहा है, भोपाल है, इंदौर है, सागर है, कई और भी जिले हैं, तो स्मार्ट सिटी तो हम बना रहे हैं लेकिन हम देखते हैं कई पेड़ों की भी कटाई होती है और भोपाल भी इससे अछूता नहीं रहा। लेकिन यदि जनता एक संकल्प ले कि हमें पौधा अवश्य लगाना है, हालांकि इस बात को आप बड़े अच्छे से बता पाएंगे कि क्या हम भरपाई कर पाएंगे, क्योंकि वो जो पुराना भोपाल दिखता था जिसको लोग कहते हैं कि 70, 80 और 90 के दशक में तो यहाँ पेड़ ही पेड़ हुआ करते थे। देखिए, जहां तक पेड़ लगाने का प्रश्न है वो एक बात है जी, और मानवीय रहवासी क्षेत्र जो है उसका विस्तार होना दूसरी बात है जी। दोनों को हम एक साथ जोड़ करके नहीं देख सकते। यदि रहवासी क्षेत्र से कुछ पेड़ कटेंगे तो उनकी भरपाई करना चाहिए और उससे यदि संतुलन बनता है तो ठीक है, और यदि संतुलन से ज्यादा लगा दिए जाएंगे पेड़ तो मुझे लगता है वो ज्यादा और बेहतर होंगे। तो ये एक ऐसा संकल्प है, इस संकल्प के प्रति तो सभी लोगों को जो है सचेत होकर के काम करना चाहिए। और ये वास्तव में एक ऐसी चीज है जिसकी व्याख्या कम और क्रियान्वयन ज्यादा हो तो ज्यादा बेहतर है। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, सहमति देता हूँ कि जो राजनेता है वो वर्षों से प्रेरणा नहीं बन पा रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि प्रेरणा देने के लिए उनके पास कुछ रहता नहीं है।
राजनीति करते हैं, किसी को गिराते हैं, किसी को बढ़ाते हैं, किसी समर्थक को भी करते हैं, किसी प्रतिद्वंदी को नीचे गिराते हैं, तो वो प्रेरणा नहीं हो सकती। प्रेरणा तो यही है, जैसे शिवराज सिंह चौहान ने वृक्षारोपण किया, नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान चलाया, अन्य नेताओं के द्वारा जो अन्य व्यवस्थाएं की गई, जो प्रेरणा हमको मिल सकती है और उसमें साझीदार होकर के हम उसका लाभ जनमानस को दे सकते हैं। अब ऑक्सीजन की कमी के दृश्यों को हमने देखा है और वृक्षों के माध्यम से ऑक्सीजन हमको मिलेगी। तो ये जो एक वातावरण बनेगा, ये वातावरण निश्चित रूप से काफी अच्छा रहेगा और मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इससे प्रेरणा लेना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठ करके प्रेरणा लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री के द्वारा ऐसा कहा गया है कि हम क्यों करें। ऐसी मानसिकता से ऊपर उठ करके हमको वृक्षारोपण की तरफ ध्यान देना चाहिए और जन्मदिन पर, बच्चों के जन्मदिन पर, पुण्यतिथि पर या अन्य किसी अवसर पर जिस तरह से हम हमेशा आह्वान करते हैं कि अनाथ आश्रम वगैरह में जाकर के हम वहाँ भोजन और अन्य व्यवस्थाओं का प्रयोग करें, इसी प्रकार से वृक्षारोपण के मामले में निश्चित तौर पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया मालवीय जी की भी ले लेते हैं। जी मालवीय जी। सर, मुझे लगता है कि इस ओर केवल शिवराज सिंह जी चौहान ने कदम बढ़ाया ऐसा नहीं, प्रत्येक नेता को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए और अपने जन्मदिन पे पेड़ पौधों के अपने समर्थकों से, अगर एक व्यक्ति के 1000 समर्थक भी हैं और वो आग्रह करेगा तो 1000 पेड़ लगेंगे और वो पेड़ सालों साल जिंदा रहेंगे। एक पेड़ जब हम लगाते हैं तो उसको कई पीढ़ियां देखती है जी, उसकी लकड़ी भी काम आती है, उसके पत्ते भी काम आते हैं, उसकी हर चीज जो है वो मानव जीवन के काम आती है। तो ये बहुत फलदायी काम है, बहुत फ्रूटफुल उन्होंने आदर्श दिया है समाज को इसे ग्रहण भी करना चाहिए और केवल पार्टी और कार्यकर्ता नहीं, आम जनता भी इससे प्रेरित होकर के काम करना चाहिए, लगाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आम जनता को भी इससे प्रेरणा लेना चाहिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक संकल्प लिया है जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि उनके जन्मदिन यानी कि 5 मार्च को आप पौधा लगाइए और शुभचिंतकों से कहा है कि आप होर्डिंग लगाकर मेरा जन्मदिन ना मनाएं, उस दिन पौधा अवश्य लगाइए।